नमस्कार। कठार से शिव किशोर आश्रम से आप तीसरा दृश्य देख रहे हैं। रमणीक पहाड़ियाँ और नदी के तट पर आप देखें बनास नदी, और ये है पूरा मंदिर। और शिव किशोर आश्रम के सामने एक गुफा है, और इस गुफा में मैं आपको ले जा रहा हूँ, और गुफा की क्या रहस्य है उसके बारे में आपको जानकारी देना है, इसीलिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। तो चैनल के साथ बने रहें। तो बड़ा ही संभल कर यहाँ चलना पड़ता है। गोल गोल पत्थर है, अगर गलती से पैर गलत जगह पड़ गया तो भटिंडापुर पहुँच जाएंगे। हाथ पैर गंवाना पड़ सकता है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो शायद आपको अब गुफा दिख गई होगी। तो ऊपर जाने के बाद ही मैं आपको पूरा शिव किशोर आश्रम के बारे में दृश्य बताऊंगा। और दृश्य में यह है कि अंदर तो उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर ये शिव किशोर आश्रम है, और बनास नदी के तट पर ये बस पूरा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रात को हम लाइट देख रहे थे, तो लाइट भी जल रही थी, और बंदरों की यहाँ पे और चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। ओहो, तो ध्यान से रहे, बहुत ही संभल संभल के चलना है। चमगादड़ बहुत है। इसके आगे भी गुफा थी, वो बंद हो गई अभी। अच्छा। पहले बोलते थे कि यहाँ से जाने के बाद कहीं और निकलते हैं, लेकिन गुफा फिर पैक हो गई है, तो और भी आगे रास्ता है। तो दिखाने में दिख रहा है कंक्रीट से बंद की गई है इस गुफा को। काफ़ी सांस फूल रही है, यहाँ तक चढ़ाई काफ़ी है। तो बताते हैं कि यहाँ जो गुफा है ये किसी गसियार गांव के आसपास निकलती थी। काफ़ी लंबी गुफा है, और कंक्रीट के आप अवशेष देखें, वास्तव में इसको किसी तरीके से बंद किया गया है, और व्यवस्थित तरीके से बंद किया है। काफ़ी प्राचीन गुफा है, और स्थान भी यहाँ पे मौजूद है। धूनी यहाँ पे है। तो ये पूरा शिव किशोर आश्रम जो कि कुंभलगढ़ रोड पे स्थित है, और पूरी बरवाड़ा होते हुए ये नदी जो है इस तरफ से होते हुए सीधी, इसका पानी कहाँ जाता है? बागेरी। अच्छा, बागेरी। हाँ, बागेरी की, हाँ बागेरी का नाका, बागेरी कहते होते हुए इसका पानी जाता है। और बड़ी भव्य नदी है। जब ये नदी आती है तो अपने इतने बड़े बड़े जो पत्थर दिख रहे हैं इसको भी उलाल करती हुई चली जाती है। और अभी दृश्य देखिए आप, और कुछ माताएं बहनें इसी आश्रम को, इस गुफा को देखने के लिए लगता है इस ओर बढ़ रही है। तो मित्रों, आज हर्ष उल्लास की बात यह है कि एक शाम पिपा जी के नाम भजन संध्या रखी गई थी, और उसी का कार्यक्रम था। यहाँ जाओ आप, हाँ थोड़ा सा और नीचे हो जाओ बस। हाँ, तो बताइए किस प्रकार से कार्यक्रम हुआ, और रात को हमने क्या किया, और आज क्या होने वाला है? अभी कुछ देर बाद ध्वजारोहण होगा, और नाइट की बात करें तो यहाँ भजन संध्या थी, पूरी नाइट भजन संध्या चल रही थी, और बाहर से दूर दूर से मेहमान लोग पधारे थे। और अभी थोड़ी देर बाद ध्वजारोहण होगा तो और भी लोग आएंगे। तो आप तस्वीरों में जैसा देख पा रहे हैं, सामने मंदिर है,
और ये बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है। और आज मैं आपको बता दूं कि क्षत्रिय पीपा समाज दर्जी समाज जो है उनका आज एक दिवसीय यहाँ पे सम्मेलन है। शाम को जो है भव्य भजन संध्या रखी गई थी, सुंदर सुंदर भजनों का हमने पूरा आनंद लिया था। अगर आपने नहीं लिया है तो पिछली वीडियो में जाए और लाइव में देखें आप। 6 घंटे 20 मिनट की वीडियो है जिसमें आप हर एक भक्तिमयी रस का आनंद ले सकते हैं। और आज जो है प्रातः सुबह से ही सम्मेलन की तैयारी हो गई है। समाज के उत्कृष्ट काम करने वाले और दानदाताओं को आज सम्मानित किया जाएगा। और इसमें देखेंगे हम बड़ी युवाओं की अब की बार भागीदारी रही। क्या देखते हैं आप? ये बाहर से बाबा शाह भी पधार रहे हैं और अभी तैयारी फुल चल रही है और मेहमान आने वाले हैं बस। तो धीरे धीरे मेहमानों का तांता जो है वो लग रहा है। सुबह 7 बजे का समय दिया गया है और लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये जो कारवां है अब बढ़ने वाला है और एक बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। और जैसा कि आपको विदित होगा कि इस गुफा के बारे में काफ़ी सुनते हैं हम, और ये गुफा दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ तक आया था। और आप लाइव वीडियो में भी ज़रूर देखें इसको, कुछ हम बताने वाले हैं गुफा के बारे में ज़्यादा जानकारी। तो उदयपुर जब भी आप घूमने के लिए आएँ, कुंभलगढ़ जब जाएँ तब कुंभलगढ़ के बीच में ही ये आश्रम पड़ता है। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। और अगर आप हिंदी में भी या अंग्रेजी में भी लिखते हैं कि शिव किशोर आश्रम, तो आपको कटार का आश्रम दिखाई देगा। और कटार के इस आश्रम में ज़रूर आएँ और यहाँ का नज़ारा, यहाँ नदी का नज़ारा ज़रूर देखें। और अगर आप दर्जी समाज से बिलोंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? दर्जी समाज के अगर कोई व्यक्ति है यहाँ से गुजरता है, देश और दुनिया में कहीं से भी अगर उदयपुर आता है, तो वो यहाँ देखने के क्यों लिए आए? इसको देखने के लिए ये बताइए। जब भी यहाँ प्रोग्राम होता है या फिर प्रोग्राम किसी भी दिन यहाँ से कोई भी दर्जी गुजरता है या कोई भी व्यक्ति गुजरता है, इस नज़ारे को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ भीड़ लग जाती है। कुंभलगढ़ जाने के लिए बहुत सारे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो कुंभलगढ़ जाते हैं। बरवाड़ा से, वो ये पास में बरवाड़ा है, यहाँ से पूछ के ये कुंभलगढ़ वाला रास्ता है। यहाँ से जो भी व्यक्ति जाता है एक बार इस मंदिर का और ये नदी का, गुफा का एक बार नज़ारा जरूर देखता है। तो इसकी खास बात यह है कि एक तो ये नदी के तट पर बसा हुआ है। दूसरी, पौराणिक कथाओं के अनुसार आप देखें कि ये जो गुफाएं हैं, ऐसी गुफाएं, कई गुफाएं बनी हुई है और उसी शैली के साथ इस मंदिर को जो है बनाया गया है। तो ये खूबसूरत आप दृश्य देखते रहें, सुंदर मंदिर। और आपका परिचय दे दे पहले। जीवन दर्जी नाम है मेरा। मैं नंदेश्वर से बिलोंग करता हूँ और 2 साल से प्रोग्राम नहीं हुआ, तो इस साल अच्छा प्रोग्राम होगा। मैं इसलिए ये देखने के लिए आया हूँ और नज़ारा भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत समय से आया नहीं था, तो ये नज़ारा भी देखना था मुझे। और तो नज़ारे का लुत्फ़ उठाने के लिए देखो कुछ युवा सामने आते आते दिखाई दे रहे हैं स्लोली स्लोली। और इस लुक को हमने मिलकर देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीवन जी। आपने बहुत खूबसूरत दृश्य हमको दिखाया, हमारे दर्शकों को बताया। आशा है कि हमारे पीपा समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझेंगे, इस स्थान के बारे में समझेंगे, पीपा जी के बारे में समझेंगे। अपने जो पूर्वजों ने जो मंदिर बनाया है, बहुत ही भव्य मंदिर, जो ठाकुर जी का मंदिर है, यहाँ से राम रेबाड़ी निकाली जाती है। क्या राम रेबाड़ी में भी भव्य कार्यक्रम होता है? बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं और सभी समाज के लोग आते हैं। यहाँ जोरदार प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ी रैली निकाली जाती है और बाहर से भी लोग आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जरूर आएँ, जब भी यहाँ से गुजरे तो इस आश्रम के जरूर आएँ। बहुत ही सुंदर आश्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गुफा को देखने जरूर आए, बहुत ही प्राचीनतम गुफा है ये।